हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रजत जैन और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन इन द चैप्टर हेलोएल्केन एंड हेलोरीन। अगर हम बात करें कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या देखा था इस टॉपिक में से, तो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था। उसके हमने टाइप्स देखे थे जो कि थे SN1 एंड SN2। फिर उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी देखा था। फर्दर ऑन हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे थे, जैसे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, कायरलिटी क्या होती है, अकायरलिटी क्या होती है, इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। जैसा कि आपको अपनी स्लाइड पे दिख भी रहा होगा, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में एंड रिएक्शन विद मेटल्स। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे लगातार क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, जब भी आप एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना, इसका इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? एलिमिनेशन। इसका इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? सारी कहानी यहीं से स्टार्ट हो रही है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? सर, एलिमिनेशन का मतलब होता है डिलीट कर देना। एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूव कर देना। भाई जैसे सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था? सर, एक ग्रुप लगाएंगे और दूसरा ग्रुप हटा लेंगे। हमने पढ़ा था ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सर, एक न्यूक्लियोफाइल को लगाना है और लीविंग ग्रुप अपने आप निकल जाएगा। पर एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? सब कुछ रिमूव होता है, सब कुछ रिमूव होता है या फिर डिलीट होता है। ये आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है, ठीक है, जब भी एलिमिनेशन वर्ड आएगा। अब इस रिएक्शन को पढ़ने के पहले आपको कुछ टर्म्स क्लियर होने चाहिए, तब ये रिएक्शन बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी। तो वो देखिए टर्म्स क्या है। ये आपको यहां पे लोकेशन पता होनी चाहिए अल्फा और बीटा कार्बन की। ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, ये क्या होते हैं, ये वर्ड्स आपको अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए, बिकॉज इसके बिना इस रिएक्शन को समझना थोड़ा दिक्कत देगा आपको। अब देखो बेटा क्या लिखा है, कार्बन ऑन विच हेलोजन एटम इज अटैच। क्या बोला बेटा मैंने? जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच है, जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच है, वो कार्बन क्या होता है? वो कार्बन क्या होता है? वो होता है सर अल्फा कार्बन। वो क्या होता है? अल्फा कार्बन। देख बेटा ध्यान से, यहां पे एक्स का मतलब क्या है? अरे यहां पे एक्स का मतलब क्या है? हेलोजन। यहां पर एक्स का मतलब क्या है? हेलोजन। तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, उस कार्बन को क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों? हम उस कार्बन को क्या बोल रहे हैं? अल्फा कार्बन। उस कार्बन को क्या बोल रहे हैं? अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन से जो कार्बन अटैच है, उस अल्फा कार्बन से जो कार्बन अटैच है, उसे बोलेंगे बीटा कार्बन। उसे बोलेंगे बीटा कार्बन। अच्छा एक चीज मुझे बता, बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगी, बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगी, उसको बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे, उसको बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। और बीटा के बाद आप एक पोजीशन और आगे चलो, उसे क्या बोल दिया? गामा कार्बन। उसे क्या बोल दिया? गामा कार्बन। तो हेलोजन जो अटैच होगी इस कार्बन से, हेलोजन जो गामा कार्बन से अटैच होगी, उसे बोलेंगे गामा हाइड्रोजन। दो हमें यहां पे रिक्वायरमेंट अल्फा और बीटा की है, यहां पे हमें रिक्वायरमेंट अल्फा और बीटा की है। अब स्टेटमेंट देखो फटाफट से। कार्बन ऑन विच हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड इज कॉल्ड कार्बन एटम, ठीक है, ऑन विच हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। और अल्फा कार्बन जिस कार्बन से अटैच होता है, या फिर मैं बोलूं जो एडजेसेंट कार्बन है अल्फा कार्बन से, जो एडजेसेंट कार्बन है अल्फा कार्बन से, उसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन, उसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगी, बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगी, उसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन, उसको बोलेंगे प्यारे बच्चों बीटा हाइड्रोजन। क्लियर है? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है अल्फा कार्बन, उस कार्बन से जो कार्बन अटैच है, उस मतलब जो अल्फा कार्बन है, उस कार्बन से जो कार्बन अटैच है, वो हुआ बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उस हाइड्रोजन को बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। चलिए अब इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है भैया, रिएक्शन से आ गई। टर्म तो डिस्कस कर ही लिया हमने, अब तो रिएक्शन ही आ गई साफ साफ आपके सामने। अब ध्यान से सुनना, अब सब बच्चे ध्यान से सुनना, करना क्या है देखो, बहुत आसान चीज है। अच्छा एक चीज क्या है, आपको दिख रहा होगा अल्कोहलिक KOH, ठीक है। ये किन की प्रेजेंस में होता है? ये अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होता है, या अल्कोहलिक NaOH ले लो आप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? KOH हो, अल्कोहलिक NaOH हो, ये एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं, ये एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। एक्वस मत लेना, एक्वस में तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा था,
अगर आपने एक्वस KOH ले लिया ना तो हेलोजन हटा के OH लगा देना है आपको। यहां पे ध्यान रखना, अल्कोहलिक KOH अगर है, अल्कोहलिक NaOH है तो एलिमिनेशन होगा। अब ध्यान से देखो किस तरीके से होता है, हर बच्चे को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, ध्यान से देखना। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा बेटा, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा उसे हमने क्या बोला था, उसे प्यारे बच्चों हमने क्या बोला था, अल्फा कार्बन। ठीक है, उसे हमने क्या बोला था प्यारे बच्चों, उसको हमने बोला था सर अल्फा कार्बन। क्या बोला था उसको हमने, अल्फा कार्बन। और वो कार्बन से जो कार्बन अटैच है, वो कार्बन से जो कार्बन अटैच है उसको बोला था बीटा कार्बन। उसको क्या बोला था अपन ने, बीटा कार्बन। अब ध्यान से सुनना जरा, करना क्या है, अल्फा कार्बन से तो आपको हेलोजन हटाना है, अल्फा कार्बन से तो आपको हेलोजन हटाना है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है। अल्फा कार्बन से तो हेलोजन को हटाना है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है। फटाफट मेरे साथ दोबारा बोलो, सर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन से तो हेलोजन हटाना है, अल्फा कार्बन से तो हेलोजन हटाना है जो कि यहां पे क्लोरीन है। और सर जो बीटा कार्बन है, और सर जो बीटा कार्बन है उससे हमें हाइड्रोजन हटाना है, उससे हमें हाइड्रोजन हटाना है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दें अगर अपन, भैया अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करो, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करो, ठीक है, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करो, ठीक है। इसको हेलोजन लिख देते हैं जरा, ठीक है, हाँ। और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करो, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करो। अरे इसमें कोई डाउट तो नहीं है, अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव करो और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को आपको रिमूव करना है। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, अल्फा कार्बन से हेलोजन हटा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा, अगर ये हेलोजन और आपका हाइड्रोजन हट गया तो डबल बॉन्ड आएगा नहीं आएगा? अरे इस कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा नहीं आएगा, हाँ या ना? बिल्कुल आएगा सर। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अब ध्यान से देखो प्रोडक्ट क्या बन गया, ये दोनों कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, और ये HCl रिमूव हो गया, इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है भाई, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है। अल्फा कार्बन से क्या करा, दोबारा अभी मैंने लिखा था ऊपर ट्रिक पिछली स्लाइड में, दोबारा लिख देता हूं आपके लिए, फटाफट से बोलो सर। अल्फा कार्बन से क्या करना है, अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव करना है, अल्फा कार्बन से हेलोजन को रिमूव करना है, ठीक है, फटाफट से बोलो प्यारे बच्चों मेरे साथ। और बीटा कार्बन से, सर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करना है, सर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, बोलो प्यारे बच्चों, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? बस इतना सा आपको ध्यान रखना, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में आपको एक एल्कीन मिलेगी, ठीक है, और आपका HCl HBr मतलब जो भी हेलोजन अटैच है वो हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो जाएगा। आई गेस ये क्लियर हो रहा होगा सब बच्चों को, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने क्या करा, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है फॉर योर केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए। व्हेन अ हेलो एल्कीन कंटेनिंग बीटा हाइड्रोजन एटम, अरे हाँ या ना भैया, फटाफट ध्यान से देखो भैया, ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन बीटा है, बताया था पिछली स्लाइड में मैंने आपको, है ना। और बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन दिख रही है, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन दिख रही है, तो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मैंने कहा था अगर जो हाइड्रोजन बीटा कार्बन से अटैच होती है, उसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं उसको, बीटा हाइड्रोजन। तो आप देखो क्या लिखा है, व्हेन अ हेलो एल्कीन कंटेनिंग बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विथ, मैंने बताया था अल्कोहलिक KOH लोगे या फिर अल्कोहलिक NaOH लोगे, या तो अल्कोहलिक KOH लो या फिर अल्कोहलिक NaOH लो आप, ठीक है। तो होता क्या है, जो हाइड्रोजन एटम अटैच है बीटा कार्बन से, ठीक है, और जो हेलोजन एटम अटैच है अल्फा कार्बन से, और जो हाइड्रोजन एटम अटैच है बीटा कार्बन से, वो दोनों रिमूव हो जाएंगे और एल्कीन बन जाएगा। और क्या बनेगा प्यारे बच्चों, एल्कीन बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, क्यों, क्योंकि जो बीटा कार्बन है उससे हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, इसलिए इसको बोला बीटा एलिमिनेशन। अच्छा प्यारे बच्चों, इसका एक और नाम होता है, जो कि क्या है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये नाम भी इसका होता है। अच्छा, इसको डीहाइड्रो हेलोजिनेशन क्यों बोला, क्योंकि डीहाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलो मतलब
हेलोजन। अरे हाँ या ना, हेलो मतलब हेलोजन, जिसको अपन एक्स भी बोल सकते हैं। हाइड्रो मतलब तो हाइड्रोजन, और हेलो मतलब हेलोजन, या फिर अपन एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये दोनों रिमूव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये दोनों रिमूव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी इस रिएक्शन का एक और नाम होता है। तो एलिमिनेशन बोलो, बीटा एलिमिनेशन बोलो, या फिर आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलो। समझ में आ गया? तो बीटा एलिमिनेशन और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन सिनोनिम्स ही हो चुके हैं इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है आपके साथ, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ होने वाली है। क्या होने वाली है? पहले ध्यान से देखो, पहले ध्यान से देखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। सर आपने हमसे कहा था हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, प्यारे बच्चों वो क्या हुआ? क्या हुआ? अल्फा कार्बन। क्या हुआ? वो अल्फा कार्बन। वो अल्फा कार्बन जिन कार्बन से अटैच होता है, वो अल्फा कार्बन जिन कार्बन से अटैच होता है, वो क्या होता है प्यारे बच्चों? वो क्या होता है? बीटा कार्बन। सर पर यहां पे तो दो बीटा कार्बन है। सर यहां पे तो दो बीटा कार्बन है, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है ना, उस कार्बन से दो कार्बन अटैच है। देखो ये भी और ये भी, तो ये भी बीटा हो गया और ये भी बीटा हो गया। अब कुछ बच्चों का दिमाग चल रहा होगा, अरे हाँ या ना, कुछ बच्चों का दिमाग चल रहा होगा, चलो सर अल्फा कार्बन से तो आपका हेलोजन हटेगा, अल्फा कार्बन से तो आपका हेलोजन हटेगा, पर सर ये बताओ किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा? सर ये बताओ किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा? अच्छा मुझे एक चीज बता, यहां से अगर हटाएंगे तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, और यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा। अरे हाँ या ना? भाई पिछले केस में ऐसा नहीं था। जैसे अगर पिछला केस देखें तो दो ही कार्बन है, यहां तो कोई क्या ही केस बनेगा। ठीक है, अब देखो इसको देखो आप, अब चार कार्बन में क्या हुआ? सर अगर इस कार्बन से, ध्यान से देख बेटा, अल्फा कार्बन से तो हेलोजन हटनी है, अल्फा कार्बन से तो हेलोजन हटनी है। अगर इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा, अगर इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। अरे डबल बॉन्ड कहां आएगा? यहां आएगा। लेकिन अगर हेलोजन तो इस कार्बन से हटना है, पर अगर इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा, अगर ये जो टर्मिनल वाला का हो या स्टार्टिंग वाला का हो, इससे अगर हाइड्रोजन हटा तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। तो दो केस यहां पे बन सकते हैं। वो दो केस कौन कौन से हैं? वो दो केस आपको दिख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। अरे वो दो केस आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ध्यान से देखो फटाफट से दोबारा। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, वो बीटा कार्बन है। अब पहला केस कब बना? अब पहला केस कब बना? जब सर अल्फा कार्बन से तो आपने हेलोजन को हटाया, सर अल्फा कार्बन से तो आपने हेलोजन को हटाया, जो कि दोनों ही केस में होने वाला है। लेकिन इस बार बीटा कार्बन कौन सा लिया? ये जो फर्स्ट कार्बन है उसको आपने, जो फर्स्ट कार्बन जो आपका है, जो कि बीटा कार्बन होगा, क्योंकि वो अल्फा से जुड़ा है, और ये कार्बन भी बीटा होगा क्योंकि ये भी किससे जुड़ा है? अल्फा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले केस में क्या करना है अपने को? हेलोजन अल्फा कार्बन से हटा, और ये जो आपको बीटा कार्बन दिख रहा है इससे हाइड्रोजन हटने वाला है। ये जो आपको बीटा कार्बन दिख रहा है इससे हाइड्रोजन हटने वाला है, जो फर्स्ट का हो या टर्मिनल का हो। तो आपके इस प्रोडक्ट ये आने वाला है, तो आपके इस प्रोडक्ट ये आने वाला है। क्यों? क्योंकि सर इस अल्फा कार्बन से आपका हेलोजन हटा और इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा होगा, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा होगा, तो डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बनेगा, डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बनेगा। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटवनीन। हाँ या ना? क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटवनीन। ठीक है, अच्छा अब एक चीज मुझे बताओ, अगर हम क्या करें, ये जो आपका अल्फा कार्बन है, ये जो आपका अल्फा कार्बन है, ठीक है, इससे तो हेलोजन हटना ही हटना है, पर इस बार हमने बीटा कार्बन चेंज कर दिया, इस बार बीटा कार्बन हमने ये वाला लिया। अगर हाइड्रोजन यहां से हटाया और हेलोजन इस कार्बन से हटाया, अगर बीटा कार्बन मैंने ये वाला चूज करा, तो हेलोजन तो यहीं से हटेगा इस अल्फा कार्बन से, और हाइड्रोजन हटेगा इस बीटा कार्बन से, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, तो प्रोडक्ट मेरे पास ये आ जाएगा, इसका नाम क्या होगा? ब्यूटूइन। हाँ या ना? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक आप देख रहे होगे रिजल्ट में, सर ये तो मेन प्रोडक्ट है या मेजर प्रोडक्ट है? सर ये तो मेन प्रोडक्ट है या फिर मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन सर इसका जो यील्ड है वो तो बहुत कम है, ये तो सिर्फ 19% बन रहा है और वो 81% बन रहा है, ऐसा क्यों? फटाफट से बोलो बेटा, ये तो आपका 81% बन रहा है और ये 19% बन रहा है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल काम करता है जिसका नाम है सेट-जेफ रूल। अब प्यारे बच्चों, सेट-जेफ रूल क्या कहता है आपसे? उसको ध्यान से देखो। तो सेट-जेफ रूल आपसे कहता है, मान के चलिए अगर आपको दो या दो से ज्यादा एल्कीन बन रही है प्रोडक्ट में, एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हुए,
तो वहां पे वो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, वहां पर वो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी जिससे सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, जिससे सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। लिखा है ना, the alkene having more alkyl substituent is formed in greater quantity, the alkene having more alkyl substituent is formed in greater quantity as the major product, this is called Sirjeff rule। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको एक से ज्यादा एल्कीन मिल रही है तो वो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी जिस एल्कीन से सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, जिस एल्कीन से सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच हैं। चलिए अब देखो प्रीवियस स्लाइड में, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। अब मुझे एक चीज बता बेटा, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, अरे ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो यहां पे तो एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच है, अरे यहां पे तो एक ही एल्काइल ग्रुप, मतलब अगर हम बात करें भाई देखो, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो यहां पे तो एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच हुआ ना, यहां पे तो एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच हुआ। लेकिन यहां देखो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इन दोनों कार्बन पे एक एक एल्काइल ग्रुप अटैच है, इन दोनों कार्बन पे एक एक एल्काइल ग्रुप अटैच है। दोनों जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उन दोनों ही डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक एक एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो यहां पे तो दो एल्काइल ग्रुप अटैच हुए, यहां पर तो आपके दो एल्काइल ग्रुप अटैच हुए, हाँ या ना? और यहां पर आपका एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच हुआ, यहां पे आपका एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच हुआ, यहां पे आपका एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच हुआ। तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? ज्यादा स्टेबल होगा सर आपका ब्यूटूइन। ज्यादा स्टेबल कौन होगा प्यारे बच्चों? ब्यूटूइन। क्लियर हो गई ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से दिमाग में रखनी है। चलिए अब अगली रिएक्शन जो आती है प्यारे बच्चों, क्या आती है भाई? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन एंड वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन फटाफट से रिकॉल करो, क्लास 11th को याद आ रहा होगा। डबल होते थे नहीं होते थे कार्बन? बिल्कुल। पहले हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो होता क्या है। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल स्ट्रक्चर होता है RMGX। क्या होता है प्यारे बच्चों? RMGX। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन होगा, सर R क्या है, Mg क्या है, X क्या है, और ये किस तरह का कंपाउंड है? तो प्यारे बच्चों ये होता है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। क्या होता है ये? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। क्यों? ऑर्गेनिक तो दिख ही रहा है, अरे R ग्रुप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हाँ या ना, ऑर्गेनिक है। और Mg तो मेटल होता है, मैग्नीशियम तो मेटल होता है, तो क्या बोला? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बोल दिया, ये ध्यान रखना। अच्छा, विद द जनरल फॉर्मूला RMGX, जहां पे R आपका कोई एल्काइल ग्रुप होगा, अरे जहां पर R आपका कोई एल्काइल ग्रुप होगा, Mg आपका मेटल है और X आपका हेलोजन होगा, यही तो कह रहा है यहाँ पे। R क्या होगा प्यारे बच्चे? R क्या होगा? R होगा कोई एल्काइल या अराइल ग्रुप, है ना? बेंजीन था ना, फिनाइल अपन पढ़ते थे, तो एल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर आपका अराइल ग्रुप हो सकता है। Mg होगा आपका मेटल, भाई Mg तो पता ही ना मैग्नीशियम है। और X क्या हो सकता है? X आपकी हेलोजन हो सकती है, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए फ्लोरीन को अपन नहीं लेते हैं। तो कौन सी हेलोजन हो सकती है? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आई होप इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा होगा। R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, Mg आपका मेटल है और X यहाँ पे हेलोजन है। चलिए अब ध्यान से देख बेटा, अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं कि भाई सर यहां पे ना RMGX था, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनो, ये RMG के बीच में कौन सा बॉन्ड है, और MGX के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ये MGX के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उसकी स्लाइड देखो ध्यान से। सबसे पहले देखते हैं जो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड था, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं ना, CH3MgBr। अरे भाई ध्यान से देखो जरा, मैंने एल्काइल ग्रुप मिथाइल ले लिया, जो R ग्रुप था मैंने मिथाइल ले लिया, हेलोजन मैंने यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया। तो ये जो कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड है, ये कैसा है सर? ये कोवेलेंट है फिर आयनिक है, और कोवेलेंट भी कैसा है, पोलर है या नॉन पोलर है, वो हम देखने वाले हैं। तो क्या लिखा है? द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड होता है ये क्या होता है? कोवेलेंट होता है। ये क्या होता है? कोवेलेंट होता है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैच है, क्या कि सर हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है जो पढ़ा है, ठीक है, कि जो कार्बन और मैग्नीशियम होता है उसमें कार्बन जो है ये तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मैग्नीशियम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सर अगर मैं आपसे बात करूं कार्बन और Mg के बॉन्ड की बात,
अगर मैं आपसे बात करूं कार्बन और Mg के बॉन्ड की बात, तो सर कार्बन पे तो आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मैग्नीशियम पे आएगा पार्शियल इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम पे आएगा पार्शियल इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज, क्यों? बिकॉज मैग्नीशियम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। भाई कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना कंपेयर टू मैग्नीशियम के लिए, इसीलिए कार्बन पे आया पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे आया पार्शियल इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज। ये चीज आपको अच्छी तरह ध्यान रखनी है, ये चीज प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह ध्यान रखनी है। तो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है, ये क्लियर हो ही गया होगा। यही जो मैंने आपको बोला है यही सब यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देख लो। चलो, कोवेलेंट बट हाईली पोलर, कार्बन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़ा है हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज में। कार्बन तो ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मेटल से, तो वो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो उस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं MgX बॉन्ड की। अब बात करते हैं MgX बॉन्ड की। अब ध्यान से देख बेटा, ये जो MgX बॉन्ड है तो तुम्हें पता है ना, मेटल नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो आयनिक होते हैं। भाई मेटल नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों? अरे वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों? सर वो कैसे होते हैं? सर वो कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं। सर वो कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ये क्या होते हैं? आयोनिक होते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो सर हमने ये देखा, अगर हम बात करें आपसे RMgX की, अगर हम बात करें आपसे RMgX की, तो जो R और Mg का बॉन्ड है, जो R और Mg का बॉन्ड है ये तो है कोवेलेंट, ये तो है कोवेलेंट। और MgX का बॉन्ड कैसा है? MgX का बॉन्ड कैसा है? आयनिक। अच्छा मुझे एक चीज बता, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं। आयनिक ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो यहाँ पे ब्रेक कौन होगा? अरे यहाँ पे यूजुअली कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है? यहाँ पे यूजुअली कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है? यही होने वाला है, हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ क्या होगा? प्लस चार्ज। ये ध्यान रखना, इसीलिए RMg का बॉन्ड ब्रेक होता है, MgX का बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा। इस चीज को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। चलिए अब इसकी रिएक्शन देखो। अब फॉर्मेशन रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है? फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ये तो फॉर्मेशन रिएक्शन है, बड़ी ही आसानी, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगी फॉर्मेशन रिएक्शन। अरे हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड था, हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड था, सब बच्चों को पता है मैग्नीशियम डाइवेलेंट होता है, मैग्नीशियम डाइवेलेंट होता है। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? मैग्नीशियम आएगा बीच में भैया, मैग्नीशियम आएगा बीच में, एक बॉन्ड बनाएगा R से, एक बॉन्ड बनाएगा X से, एक बॉन्ड बनाएगा R से, एक बॉन्ड बनाएगा X से। तो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा? तो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा? सब प्रोडक्ट दिखेगा RMgX। प्रोडक्ट कैसा दिखेगा? RMgX, हाँ या ना? अरे इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। सर CH3CH2Br है, सर CH3CH2Br है, Mg क्या होगा? Mg बीच में लग जाएगा, Mg क्या होगा? Br और CH2 के बीच में लग जाएगा, तो क्या होगा? CH3CH2MgBr। क्या होगा प्यारे बच्चों? CH3CH2MgBr, CH3CH2MgBr। और इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम क्या हुआ? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हुआ? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। बहुत ही आसान सी चीजें, बहुत ही आसान सी चीजें। चलो एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया इस तरह का, एक एग्जांपल आपको मैंने दे दिया इस तरह का। क्या बनेगा यहाँ पे? क्या बनेगा प्यारे बच्चों यहाँ पे? सर हमें पता है मैग्नीशियम बीच में आने वाला है, मैग्नीशियम बीच में आने वाला है, तो क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा? फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो। साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा, हाँ या ना? चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। अच्छा एक और चीज, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इसको बनाने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए? इसको बनाने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए? आपको ड्राई ईथर चाहिए। क्या चाहिए प्यारे बच्चों? ड्राई ईथर चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है? क्या चाहिए हमें? ड्राई ईथर चाहिए। तो ये तो मेरे सारे बच्चे प्रोडक्ट बना ही लेंगे इजीली, दिख भी रहा होगा भैया। CH3CH2CH2Br है, मैग्नीशियम कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा। मैग्नीशियम कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा, तो क्या बनेगा? CH3CH2CH2MgBr। क्या बनेगा? CH3CH2CH2MgBr। नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ उसका? प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नाम क्या हुआ प्यारे बच्चों? प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? भैया आपको करना क्या? एल्काइल हैलाइड लेनी है, उसमें हैलाइड और एल्काइल ग्रुप के बीच में मैग्नीशियम को जोड़ देना है जब भी रिएक्शन हो, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ऑलराइट,
अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आता है सर ड्राई ईथर ही क्यों यूज करा आपने, सर ड्राई ईथर ही क्यों यूज करा, इसलिए यूज करा क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं, क्योंकि जो RMgX होता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि जो आपका RMgX होता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है तो अगर कोई भी सोर्स, कोई भी आपने ऐसा सॉल्वेंट यूज कर लिया, कोई भी ऐसा मीडियम आपने यूज कर लिया जो प्रोटॉन डोनर है, जो H+ डोनर है, जो क्या है प्यारे बच्चों, जो आपका H+ डोनर है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो तुरंत उससे रिएक्शन कर लेगा, अब इसीलिए हम वाटर को, अरे H2 होता नहीं होता, H+ मिलेगा नहीं मिलेगा, हम अल्कोहल को ROH, अरे ROH जो है प्यारे बच्चों ये भी तो आपको H+ दे सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास है ना हाइड्रोजन, बताया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। अमीन्स हो गया है ना, ये इसलिए हम इसको यूज नहीं करते बिकॉज ये इजीली क्या होते हैं, ये इजीली अपना हाइड्रोजन दे देंगे और उससे जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो आपका हाइड्रोकार्बन बना देगा, आपको प्यारे बच्चों रिएक्शन दिख भी रही होगी। इसीलिए हम इसको वाटर की प्रेजेंस में नहीं रखते, इसलिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अनहाइड्रस रखते हैं, कंडीशन में रखते हैं क्योंकि ये वाटर से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, ये आपको रिएक्शन दिख भी रही होगी, ये प्यारे बच्चों आपको रिएक्शन दिख भी रही होगी। चलिए अब देखो, अगर मैं चलो एक बार ना इस रिएक्शन की थोड़ा अच्छी तरह बात कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखना। ये जो रिएक्शन है, हुआ क्या होगा इस रिएक्शन में, सर मैंने ना RMgX लिया, चलो इसको ना एग्जांपल के फॉर्म में देख लेते हैं। इसको प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, एग्जांपल के फॉर्म में देख लेते हैं। कैसे देखते हैं, चलिए ध्यान से देखो। जैसे मान के चलिए मैंने ले लिया CH3MgBr, इसका रिएक्शन कराया मैंने H2O से, अब प्यारे बच्चों मुझे फटाफट से बताओ, बॉन्ड किसका ब्रेक होगा, CH3Mg का या MgBr का, CH3Mg का मैंने बताया था, बॉन्ड ब्रेक होगा CH3Mg का, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये क्या है, MgBr के बीच में बॉन्ड है आयोनिक, और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो आपका वीक होता है कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड के, इसलिए ब्रेक हुआ CH3Mg के बीच में बॉन्ड, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वाटर कैसे ब्रेक होता है, अरे प्यारे बच्चों वाटर कैसे ब्रेक होता है, H+ और OH माइनस, वाटर कैसे ब्रेक होता है, H+ और OH माइनस। अब H+ कहां जाएगा, अरे अब H+ कहां जाएगा, इसके पास, और ये MgBr किसके पास जाएगा, OH के पास, तो ये क्या बन गया CH3, ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा CH3 प्लस OH गया आपका MgBr के पास, तो वो क्या बना MgOHBr। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो अगर ऐसा कोई आप मीडियम, ऐसा कोई सॉल्वेंट यूज करते हैं जो हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, वो तुरंत इस CH3 से रिएक्ट करके, वो तुरंत उस एल्काइल ग्रुप से रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन बना लेगा, तुरंत वो क्या बना लेगा, हाइड्रोकार्बन बना लेगा। ये है उस पॉइंट का मतलब। चलिए अब देखते हैं वुड्स रिएक्शन। अब क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, अब देखेंगे वुड्स रिएक्शन सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कार्बन डबल होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों, कार्बन डबल होंगे। अब ध्यान से देखो, हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, हमने कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया, एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है, RX लिया। क्या लिया प्यारे बच्चों, हमने RX लिया। अगर उसका रिएक्शन आप सोडियम से कराते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हमने कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया, उसका रिएक्शन अगर आप सोडियम से कराते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, प्यारे बच्चों किसके, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर आप लेते हैं, तो वहां क्या होने वाला है, प्यारे बच्चों, वहां पे क्या होता है, जो कार्बन है उसका जो नंबर है वो डबल हो जाता है। वहां पे क्या होता है, जो आपके नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं। चलो ठीक है, इस रिएक्शन को थोड़ा अच्छी तरह समझते हैं। अब ध्यान से देखना करना क्या है इसमें। अरे आपको 2 RX दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, आपको 2 RX दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं बिल्कुल सर। तो करना क्या है, देख ऐसे देख, 2 RX लिख लो, Na भी आपके 2 होते हैं, Na भी आपके हमने कितने लिए, 2 लिए, ठीक है। क्या होने वाला है, ये Na इस X को ले गया, और ये R और R आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो R और R ने आपस में बॉन्ड बनाया, तो क्या हो गया भाई, R अगर मान के चलो डबल हो गए, नहीं हो गए, जो R है वो डबल हो गए, नहीं हो गए। अगर R के पास 2 कार्बन होते तो R बॉन्डेड विद R, तो 4 कार्बन हो गए, नहीं हो गए, तो 4 कार्बन हो गए, नहीं हो गए, हाँ या ना। तो क्या बनेगा, R आपका R से बॉन्ड बना लेगा, हाँ या ना, और NaX आपको 2 NaX दिख रहे होंगे।
आपको 2 NaX दिख रहे होंगे, 2 NaX आपके निकल जाएंगे। अब एग्जाम्पल, अब इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देख लो। क्या है एग्जाम्पल में? CH3I + 2Na + CH3I। करना क्या है? ऐसे लिखो, फटाफट से ऐसे लिखो। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा देखना इवन नंबर ऑफ कार्बन ही बनेंगे प्रोडक्ट में, इवन नंबर ऑफ कार्बन ही बनेंगे प्रोडक्ट के अंदर। क्यों? अरे ऑड, अगर आपने मान के चलो ऑड नंबर ऑफ कार्बन लिए, जैसे लिया ना आपने CH3 एक लिया, मतलब मान के चलिए अगर CH3I से कराते हैं अगर अपन, है ना, तो भी क्या है? डबल होगा। तो भी क्या होगा? डबल होगा। तो इवन ही होने वाला है। तो भी क्या होने वाला है? इवन नंबर ही आने वाला है। तो ये ध्यान रखना। करना क्या है इसके बाद? प्लस Na, फिर क्या करा प्यारे बच्चों? प्लस Na, ये NaI ले गया, ये NaI ले गया, और ये CH3 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये CH3 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, प्लस 2NaI, प्लस 2NaI। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो। अच्छा, अब एक ना इसका एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं पहले आपको मैं, इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं, बहुत तो नहीं, मेरे सभी बच्चे जो देख रहे हैं उनके लिए तो आसान ही है क्वेश्चन। CH3 CHI CH3, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ Na ईथर। अच्छा, ये ध्यान रखना, ठीक है, आपको 2-2 मोल ही लेने हैं, आपको 2-2, आपको ठीक है 2-2 मोल्स ही लेने हैं इसके ना, ये भी 2 लेने हैं और ये भी आपको Na भी कितना लेना है? 2 लेना है। ये ध्यान रखना ना, 2-2 आइटम लेने हैं आपको, इस चीज को आपको ध्यान रखना। गिवन नाउ तब भी Na ड्राई ईथर दिख रहा है, Na और ड्राई ईथर दिख रहा है, तो समझ जाना। अब यहां क्या होने वाला है? सर पहले इसको आप 2 बार लिखिए, सर पहले इसको आप 2 बार लिखिए। इसको 2 बार लिखें? अरे इसको 2 बार लिखें क्या? बिल्कुल लिखिए सर, बिल्कुल लिखिए सर, है ना। ये बॉन्ड बना है I से, और फिर एक बार और लिख दीजिए सर, एक बार और लिख दीजिए सर आप, है ना। ठीक है, अब हुआ क्या होगा प्यारे बच्चों? अरे हुआ क्या होगा प्यारे बच्चों? सर ये जो Na है, सर ये जो आपका Na है, ये करने क्या वाला है? ये NaI को चुरा लेगा, ये NaI को ले जाएगा अपने पास, हाँ या ना। ये जो Na है ये I को अपने पास से ले जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से देख, अब मेरी बात ध्यान से सुन, बात तो सुन और स्लाइड को देख, ठीक है, ध्यान से देख बेटा। हुआ क्या? सर ये Na आयोडीन को अपने पास ले गया ना, तो यार इस कार्बन से वैलेंसी कम हो रही है। अरे इस कार्बन से ही तो वैलेंसी कम हो रही है, और यहाँ पे इस कार्बन से वैलेंसी कम हो रही है, इस कार्बन से हेलोजन हट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जिस कार्बन से हटेगा वो, जिस कार्बन से हेलोजन हटेगा, जिस कार्बन से हेलोजन हटेगा, उस कार्बन से ही उस जैसा कार्बन जुड़ेगा, उस कार्बन से उस जैसा कार्बन जुड़ेगा। अब यहां देखो, इस कार्बन से आयोडीन हटी, यहां पे इस कार्बन से आयोडीन हटी, तो इन दोनों के बीच में ये जो मैंने स्टार मार्क करे, इन दोनों कार्बन के बीच में तो बॉन्ड बनेगा, इन दोनों कार्बन के बीच में तो बॉन्ड बनेगा। तो प्रोडक्ट कुछ किस तरह बनेगा? अरे प्रोडक्ट किस तरह बनेगा प्यारे बच्चों? प्रोडक्ट किस तरह बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट दिखेगा। अब बच्चे गलतियां करते हैं, 3 कार्बन है 3 का डबल 6 कर दो, 3 कार्बन है 3 का डबल 6 कर दो, और वो प्रोडक्ट क्या बना लेंगे? वो प्रोडक्ट आपका एन हेक्सेन बना लेते हैं। वो प्रोडक्ट में आपका क्या बना लेते हैं प्यारे बच्चों? वो प्रोडक्ट में आपका एन हेक्सेन बना लेते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। सही कौन सा है? ये भाई, जिस कार्बन से हेलोजन हटा रहे हो, जिस कार्बन से हेलोजन हटा रहे हो, उस कार्बन को ही तो जोड़ोगे, उस कार्बन को ही तो जोड़ोगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो प्रोडक्ट आपका इस तरीके से बनने वाला है। चलिए अब ध्यान से देखो, आज के हमारे इस लेक्चर के लर्निंग आउटकम क्या क्या है। सर हमने पढ़ा था एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, हाँ या ना। अरे जिसको हम बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रोहेलोजनेशन भी कहते हैं, क्या पढ़ा उसमें हमने? फटाफट से रिकॉल करो, क्या पढ़ा हमने उसमें? सर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है, सर हेलोजन, ठीक है, मान के चलिए सर हमने ना ये ले लिया, एक मिनट ध्यान से देख बेटा, हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है वो अल्फा कार्बन, और वो अल्फा कार्बन से जो कार्बन अटैच होते हैं वो क्या हुआ? बीटा कार्बन। वो क्या हुआ? बीटा कार्बन। अच्छा, दोनों बीटा कार्बन एक जैसे ही तो हैं, यहां से फर्स्ट ये है, यहां से फर्स्ट ये है, तो किसी एक से ही हाइड्रोजन हटेगी, किसी एक से ही आपकी हाइड्रोजन हटेगी, तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे, अल्फा कार्बन से हेलोजन हटाएंगे, क्या बन गया? अरे क्या बन गया? बीटा एलिमिनेशन या फिर डिहाइड्रोहेलोजनेशन। इसमें क्या मिलता था हमें? इसमें क्या मिलता था हमें? जैसे हमने इसका रिएक्शन कराया, फटाफट से रिकॉल करो, फटाफट से रिकॉल करो, अल्कोहलिक क्यूएच से, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा कार्बन से हेलोजन हटेगा, अल्फा कार्बन से हेलोजन हटेगा, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा होगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, है ना। तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। ये हमें ध्यान रखना है।
आप यहां से हटाओ यहां से हटाओ, बात तो एक ही है, प्रोपीन ही मिलने वाला है, हाँ या ना। अच्छा केस बना था ब्यूटीन में, अपन ने डिस्कस किया था, वहां पे क्या है सर, दो एल्कीन बन रहे थे, जिस एल्कीन के पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, क्योंकि हमने सेटजेफ रूल में पढ़ा है, जिस एल्कीन के पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है, और जिस एल्कीन के पास कम एल्काइल ग्रुप होते हैं वो कम स्टेबल होता है। तो ब्यूटीन का, ठीक है, ब्यूटीन का जब आप रिएक्शन करेंगे, ब्यूटीन का जब रिएक्शन जब हम आपका ब्रोमोब्यूटेन का रिएक्शन करेंगे, तो वहां पे दो तरह की एल्कीन बनेगी, एक बनेगी ब्यूटवानीन और एक बनेगी क्या बनेगी बेटा, एक आपकी बन सकती है ब्यूटुइन, हाँ या ना। तो वहां पे ब्यूटुइन जो होगी, वहां पे जैसे अपन ने 2 ब्रोमोब्यूटेन लिया, तो वहां पर जिस एल्कीन के पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जिस एल्कीन के पास कम एल्काइल ग्रुप होंगे वो आपका लेस स्टेबल होने वाला है। ये चीज आपको ध्यान से रखनी है। अब आ जाते हैं जरा फटाफट से अपने असेसमेंट के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके क्वेश्चंस हैं और ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी रहता है। चलिए अब करना क्या है भैया, RX का MG से रिएक्शन कराया, RMGX बनेगा। अरे क्या बनेगा प्यारे बच्चों, RMGX बनेगा। अब फटाफट से क्वेश्चन, अब बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर ये जो रिएक्शन होगा किसकी प्रेजेंस में होगा, ये रिएक्शन होगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, क्योंकि बाकी जो भी है जैसे अल्कोहल या अमीन है ये तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, अरे ये तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करा देंगे ना आपको, हाँ या ना। और हाइड्रोजन अगर प्रोवाइड करा दी, मैंने बताया था प्रोटॉन अगर प्रोवाइड कराया आर को, तो वो तुरंत क्या बना लेगा, हाइड्रोकार्बन। इसीलिए याद रखना ये जो रिएक्शंस होते हैं ये आपके ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होते हैं। अब नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए यहां पे मैंने अगर Mg लगा दिया, तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, यहां पे क्या बनेगा सर, बिल्कुल हमें पता है सर, ये Mg आएगा RX के बीच में और ये बन जाएगा RMGX, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। ये सेकंड वाला तो अभी मैंने रिवीजन में डिस्कस करा, क्या करा सर, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से जो कार्बन अटैच है वो क्या हुए, बीटा कार्बन। तो सर यहाँ पे देखो, चाहे इसको बीटा मानो एक ही बात है, क्योंकि यहां से फर्स्ट ये और यहां से फर्स्ट ये एक ही तो बात है। तो मान के चलिए इसका देख लेते हैं, ठीक है, किसी को भी देख लो। तो अल्फा से आपको हेलोजन हटाना है और बीटा से आपको हाइड्रोजन हटाना है, तो क्या बनेगा, प्यारे बच्चों, प्रोपीन बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। यहां से Br हटाया, यहां से एक हाइड्रोजन हटाया, वहां पे क्या आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, वुड्स रिएक्शन। वो क्या है प्यारे बच्चों, वुड्स रिएक्शन। सर CH3I2 लेते हैं हम, यहां लेते हैं ना CH3I अपन, और दो ही हम क्या लेते हैं, Na लेते हैं, तो क्या हुआ, Na हट गया। अच्छा जरूरी नहीं आपको 2 लिखा मिले, आपको लेके चलना है, 2 ही लेके चलने हैं, समझ में आ गया नहीं आ गया, जो इसकी स्टोइकियोमेट्री है 2 ही मान के चलना आप। तो क्या हुआ भैया, NaI और NaI आपका निकल जाएगा, और ये दोनों CH3 आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये 2 CH3 आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो आपको इथेन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे इथेन मिल जाएगा, +2 NaI, ठीक है, हाँ या ना। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इन RMGX R और Mg के बीच में बॉन्ड कैसा होता है, R और Mg के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है नहीं होता है, सर बिल्कुल होता है, और MgX के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। एक और चीज थी, RMg का बॉन्ड इसलिए तो ब्रेक होता है बिकॉज वो कोवेलेंट है, और कोवेलेंट होता है वो लेस स्ट्रॉन्गर होता है आयनिक से, जो कि आपका MgX बॉन्ड है आयनिक, ठीक है, इसलिए RMg हमेशा ब्रेक होता है। चलिए अब देख बेटा, फोर्थ क्वेश्चन को देखो। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें ऑलरेडी मतलब हमने जितने भी रिएजेंट्स इस चैप्टर में पढ़े हैं उसका आपका रिवीजन होने वाला है। इस क्वेश्चन में जितने भी रिएजेंट्स पढ़े हैं, अल्कोहलिक QH पढ़ा है, HBr पढ़ा है, याद आ रहा नहीं आ रहा मार्कोनी का रूल, बाकी भी आपको रिएजेंट दिख रहे होंगे, NaOC2H5 दिख रहा होगा, तो बहुत सारे रिएजेंट को मिला के क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसमें क्या करना है, रिएजेंट्स का यूज करके आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। काफी मजेदार क्वेश्चन लग रहा है दिखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देख बेटा ध्यान से, क्या बोला मैंने भाई, अब देख बेटा ध्यान से। भैया मेरे पास सबस्ट्रेट ये है, मेरे पास सबस्ट्रेट क्या है, मेरे पास प्यारा सा सबस्ट्रेट मेरे पास ये है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, डिफरेंट रिएजेंट से रिएक्ट करा के प्रोडक्ट्स बनाने हैं।
तो सबसे पहले अपन ए से कराते हैं। ए क्या कह रहा है, अल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्शन कराओ। अब मुझे बताओ बेटा, अल्कोहलिक क्यूएच क्या करता था? अल्कोहलिक क्यूएच क्या करता था सर? अल्कोहलिक क्यूएच कराता है एलिमिनेशन। अल्कोहलिक क्यूएच कराता है एलिमिनेशन। कैसे कराता है एलिमिनेशन? बोल प्यारे बच्चे, कैसे कराता है एलिमिनेशन? सर अल्फा कार्बन, भाई हेलोजन से जो कार्बन अटैच है वो अल्फा कार्बन है। अरे हाँ या ना, हेलोजन से जो कार्बन अटैच है वो अल्फा कार्बन है, और उस अल्फा कार्बन से जो अटैच है वो बीटा कार्बन है। तो क्या करता था वो? सर अल्फा कार्बन से तो हेलोजन हटाता था और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करता था। तो अल्फा कार्बन से अगर मैंने हेलोजन हटाया और बीटा कार्बन से अगर मैंने हाइड्रोजन हटाया तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों? तो क्या बनेगा प्रोडक्ट प्यारे बच्चों? सर ये बनेगा CH3CH, मतलब सॉरी हाइड्रोजन तो हट गया, CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड CH2। अरे हाँ या ना भैया, Br हटा इस कार्बन से और हाइड्रोजन हटा इस कार्बन से, तो अपने पास डबल बॉन्ड आ गया CH3C डबल बॉन्ड CH2। अब HBr का रिएक्शन है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, HBr दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, HBr दिख रहा है। क्या लगता है यहाँ पे इस कंडीशन में? याद करो मार्कोनिकॉफ रूल लगता नहीं लगता? एडिशन रिएक्शन है ना ये, बिल्कुल सर, यहां लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल। अब प्यारे बच्चे मुझे बता, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? मार्कोनिकॉफ रूल सर ये कहता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन जाएगा, और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है वहां पे नेगेटिव पार्ट जाएगा। और क्योंकि हम एडिशन करा रहे हैं HBr का, तो H प्लस तो पॉजिटिव पार्ट है और Br माइनस नेगेटिव पार्ट है। तो भाई ये दो कार्बन डबल बॉन्डेड दिख रहे हैं आपको, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? बोलो प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? सर प्रोडक्ट इस तरह से कुछ बनेगा सर, Br आएगा यहाँ पे, ये आपका CH3 और ये तो आपका CH3 ऑलरेडी लगा हुआ ही था, हाँ या ना। अब इसका रिएक्शन कराना है Na ड्राई ईथर के साथ। इसका जो आपका B बना ना, उसका रिएक्शन कराना है आपको Na ड्राई ईथर। Na ड्राई ईथर सुनते ही दिमाग में कौन सी रिएक्शन आएगी? अरे अगर आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है, उसका रिएक्शन अगर अपन सोडियम और ड्राई ईथर से करा रहे हैं तो वहां पे कौन सी रिएक्शन होती थी प्यारे बच्चों? वहां पे होती थी वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगी? वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे होता क्या है सर, जो एल्काइल हैलाइड है ना, जो एल्काइल ग्रुप है जो उस पर्टिकुलर हेलोजन से लगा हुआ है वो डबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अब ध्यान रख, Br इस कार्बन से अटैच है ना, तो ये जो कार्बन, ये वाला जो पूरा पार्ट है, क्या बोला मैंने, ये वाला जो पूरा पार्ट है CH3C CH3CH3, ये डबल हो जाएगा। ये क्या होगा? डबल होगा, बिकॉज Br जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन से ही दोबारा वैसी चेन जुड़ेगी, हाँ या ना। तो क्या बनने वाला है? तो प्यारे बच्चों क्या बनने वाला है? सर ये चेन थी Br से, इस कार्बन से Br जुड़ा था, तो इस कार्बन से एज इट इज ऐसी ही चेन जोड़ दो, क्योंकि डबल होता है नहीं होता है? अरे क्योंकि डबल होता है नहीं होता है, तुम हेक्सेन मत बना देना गलती से। क्या बोला मैंने? हेक्सेन क्या 1 2 3 4 ना, कहीं तुम ऑक्टेन बना देना सीधी सीधी, एक तुमने चेन बना दी ऑक्टेन की, वो मत कर देना गलती से भी, ठीक है। जिस कार्बन पे Br प्रेजेंट था वहां से Br हटा, Na के पास गया NaBr, और वो कार्बन, उस कार्बन से ही रेप्लिकेशन करना, उस कार्बन से ही चेन को, ठीक है, डबल करवाना वैसी स्ट्रक्चर के साथ। अच्छा अब बात करते हैं Mg ड्राई ईथर की। अब बात करते हैं Mg ड्राई ईथर। फटाफट से बोल, Mg ड्राई ईथर सुनते ही दिमाग में RMgx आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे पढ़ा था ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बिल्कुल सर। तो क्या होता था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में? सर ये जो CH2Br है, ये जो कार्बन और Br का बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये यहां से ब्रेक हो जाएगा और क्या बनेगा? और प्यारे बच्चों क्या बनेगा? फटाफट से बोलो प्यारे बच्चों। सर फिर ब्रेक होके पता है क्या बनेगा? सर ब्रेक होके बनेगा CH2MgBr। क्या बनेगा? D, CH2MgBr। अब इसका रिएक्शन जब मैं वाटर से कराऊंगा, इसका रिएक्शन जब मैं वाटर से कराऊंगा तो कैसे होने वाला है? अरे वाटर तो ब्रेक होता है कैसा? H प्लस OH माइनस में, और यहाँ पे, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा Mga प्लस कार्बन पे माइनस, ठीक है। और ये H2O कैसे ब्रेक होगा? ये H2O कैसे ब्रेक होगा? H प्लस और OH माइनस। तो क्या होने वाला है? H प्लस तो जाएगा CH2 के पास, H प्लस तो जाएगा CH2 के पास, और OH जाएगा MgBr के पास। तो बच्चों E क्या बनने वाला है? अरे E क्या बनने वाला है? बोलो सब बच्चे फटाफट से। सर E जो है ना, वो तो सर आपका अब एक हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा आपको। जो E है ना सर, वो तो आपको एक हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, और जो OH था, जो OH था वो चले गया Mg के पास, जो OH था वो चले गया Mg के पास, तो बन गया MgOH-Br। अब चलो, अब अगली रिएक्शन देखो, लास्ट F। भैया हमने A B C D E बना दिया, अब हमें F बनाना है। F NaOC2H5, NaOC2H5 क्या है? क्या है ये? सोडियम एथॉक्साइड है या नहीं है? अब सोडियम एथॉक्साइड का रिएक्शन हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में,
ठीक है, किसी का भी मतलब ऐसे किसी का भी इथॉक्साइड का रिएक्शन आप कराओगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जनरली मिथॉक्साइड लो इथॉक्साइड लो, तो जनरली ईथर का फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है? ईथर का फॉर्मेशन होता है। ये RONA है, हाँ या ना, और ये RX है। ये रिएक्शन आप आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो, विलियमसन सिंथेसिस, उसी का ही टाइप है ये। अब क्या होगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, बोलो क्या होने वाला है इधर? सर क्या होगा इधर बताइए ना। तो बेटा यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा बच्चों, अब देख यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, Br पे माइनस, इधर क्या आया प्लस, NaOC2H5 कैसे टूटेगा? अरे NaOC2H5 कैसे टूटेगा? ये तो हुआ C2H5O माइनस और ये टूटेगा Na प्लस, तो Na प्लस जाएगा Br माइनस के पास, Na प्लस जाएगा Br माइनस के पास, और C2H5O माइनस जाएगा CH2 के पास। तो क्या बनने वाला है प्यारे बच्चों? तो क्या बनने वाला है प्यारे बच्चों? तो सर कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट मिलने वाला है, कुछ इस तरीके से हमें हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे सर मिलने वाला है। अरे हाँ या ना, बोलो भाई। अब फटाफट से देख लो, ABC, ठीक है, फिर आपका D बना, फिर आपका E बना, और ये आपका F बना। इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? इसमें ऑलरेडी हमने मतलब जितने भी रिएजेंट्स यूज अभी तक हमने करे थे, मेरी कोशिश थी कि इस क्वेश्चन के साथ थोड़ी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, और ये क्वेश्चन अगर आता है कम से कम 3 मार्क में तो आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, मिनिमम 3 मार्क में तो आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। तो इससे आपका जो रिएजेंट्स का रिवीजन है वो भी हो गया, और ये सारे रिएजेंट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर HBr के साथ H2O2 भी होता तो? अगर HBr के साथ H2O2 तो क्या होता? सर कुछ नहीं सर, H2O2 होता तो क्या लग जाता है? एंटी मार्कोनिकॉव रूल लग जाता। क्या लग जाता प्यारे बच्चों? एंटी मार्कोनिकॉव रूल लग जाता, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, समझ में आ रहा है बेटा? तो चलिए आज के इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। मिलते हैं प्यारे बच्चों आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।